एक बार की बात है, श्रुति नाम की एक लड़की थी जो बचपन से ही दुर्गा माता की भक्त थी और हमेशा उन्हीं के साथ रहती थी। क्या श्रुति, ये क्या दिन भर दुर्गा माँ की मूर्ति से खेलती रहती हो? कभी गुड़िया से भी खेल लो। नहीं माँ, मुझे दुर्गा माँ पसंद है और मैं हमेशा दुर्गा माँ के साथ ही रहूंगी। हाँ हाँ ठीक है, दुर्गा माँ भी हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटी। श्रुति की शादी विक्रम से हो गई। उसने अपने ससुराल में कदम रखा और अपने साथ दुर्गा माँ की मूर्ति ले आई। श्रुति नए घर में प्रवेश करती है, प्यार से मूर्ति को पकड़े हुए। ये मेरी माँ है, इन्हें मैं हमेशा अपने साथ रखूंगी। इसे यहाँ मत रखो, ये हमारे घर के लिए अच्छी नहीं है। तुम्हें अब घर की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। पर श्रुति ने किसी की बात नहीं सुनी और दुर्गा माँ की मूर्ति अपने बेडरूम में रख ली। श्रुति हर सुबह दुर्गा माँ की पूजा करती थी, पर उसकी सास और ननद उसे ताना देती थीं। ये क्या दिन भर पूजा करती रहती हो? जाओ बर्तन धो और खाना बनाओ, हमें भूख लगी है। हाँ, और हमारे कपड़े भी धो देना, समझी? माँ की भक्ति मेरा धर्म है, मैं उनसे कभी नफरत नहीं कर सकती। कुछ महीने बाद श्रुति ने विक्रम से कहा, विक्रम, मुझे ऐसा लगता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। विक्रम का चेहरा खुशी से चमक उठता है। वाह, ये तो खुशखबरी है, मैं अब बाप बनने वाला हूँ। वे दोनों खुशी से गले मिलते हैं, जबकि नंदें सुनकर चौंक जाती हैं। पर ननदों को ये खुशी पसंद नहीं आई। उन्होंने श्रुति से नफरत करनी शुरू कर दी। हमारी तो 3 साल से शादी हुई है, लेकिन हम माँ नहीं बन पाई। हाँ, अगर इसने बच्चा पैदा किया तो ये घर की रानी बन जाएगी, हम कुछ भी नहीं कर सकेंगी। श्रुति अब खुद को अकेला महसूस कर रही थी। उसकी नंदें उसे परेशान करने में लगी हुई थीं। ये श्रुति अब बड़ी बन गई है, हमें इसका कुछ करना होगा। अगर ये बच्चा पैदा कर लेगी तो ये घर की रानी बन जाएगी। वे एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए श्रुति को नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाती हैं। ऐसे गिराने का प्लान बनाते हैं ताकि इसका बच्चा मर जाए। हेमा चुपके से सीढ़ियों पर तेल फैला रही है। वे छिप जाती हैं जब श्रुति पास आती है। अब देखते हैं इस बार क्या होता है। जैसे ही ये आएगी, ये तो फिसलकर गिरेगी ही। क्या करें हम? ये हर बार पता नहीं कैसे बच जाती है। लगता है हमें कुछ और उपाय सोचना पड़ेगा। क्यों न हम इसके खाने में दवा मिला दें, जिससे इसका बच्चा पेट में ही मर जाए। हाँ, ये अच्छा तरीका है, इससे किसी को हम पर शक नहीं होगा। दोनों सहमति में सिर हिलाते हैं। उनकी आंखों में बुरी नीयत झलकती है। उन्होंने खाने में दवा मिला दी, जिससे उसका बच्चा मर जाए। और फिर उसे लेकर श्रुति के पास चली गई। आप ये खाना यहाँ क्यों लेकर आई? मैं खुद ले लेती। अरे नहीं, अब तो तुम माँ बनने वाली हो, अब तुम बस आराम करो। श्रुति को समझ नहीं आया कि अचानक उसकी ननद इतनी अच्छी कैसे हो गई। श्रुति ने पहला निवाला तोड़कर बगल में रख दिया। ये क्या? तुमने खाना क्यों नहीं खाया? इसे बाहर क्यों रखा? अरे, ये तो मेरी माँ के लिए है। ऐसा कहकर श्रुति ने वो खाना खा लिया। उसने तो खाना खा लिया, अब पक्का ये कभी माँ नहीं बन पाएगी। हाँ, तुमने सही किया, अब ये कभी माँ नहीं बन पाएगी। वो दोनों अपने मकसद को पूरा करके बहुत खुश हो रही थीं। इसने तो दवा खा ली, पर इससे कुछ हुआ क्यों नहीं? मुझे लगता है कि इसकी दुर्गा माँ ही इसे हर बार बचा रही है। हाँ, तुम सही कह रही हो। अगर हमें इसे मारना है तो उस मूर्ति को तोड़ना पड़ेगा। आज रात इसका पति भी घर पर नहीं है। जब ये सो रही होगी, हम उस मूर्ति को तोड़ देंगे और सुबह कह देंगे कि ये किसी जानवर का काम है। हाँ, ये सही रहेगा। और फिर जब मूर्ति टूट जाएगी, तभी हम इसके बच्चे को भी मार देंगे। दोनों रात में जब श्रुति सो रही थी, उसके कमरे में गईं और मूर्ति को देखा। ये रही मूर्ति, चलो इसे यहाँ से ले जाकर बाहर तोड़ देते हैं। हाँ, चलो उठाओ इसे, पर ध्यान रखना श्रुति जाग न जाए। जैसे ही उन्होंने मूर्ति को छुआ, अचानक एक सांप घर में आ गया और उसने हेमा को काट लिया। हेमा वहीं बेहोश हो गई। ये देखकर रानी जोर से चिल्ला उठी, बचाओ बचाओ!
सांप सांप। श्रुति उठकर देखती है तो वहाँ कुछ नहीं था, केवल हेमा बेहोश पड़ी थी। हेमा को सांप ने काट लिया है, उसे अस्पताल ले चलो। हे दुर्गा माँ, ये क्या हुआ? जल्दी से हेमा को ठीक कर दो माँ। अचानक वहाँ तेज रोशनी हुई और साक्षात दुर्गा माँ प्रकट हो गई। बेटी, तुम जिसे बचाना चाहती हो वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मारना चाहती है। माँ, पर आपके होते हुए मुझे कोई नहीं मार सकता। आप प्लीज हेमा को ठीक कर दो। हमें माफ कर दो माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से हम कुछ नहीं करेंगे। दुर्गा माँ के आशीर्वाद से हेमा ठीक हो गई और फिर दुर्गा माँ गायब हो गई। कुछ दिनों बाद हेमा और रानी को भी बच्चा हो गया और फिर तीनों ने बहुत खुशी से दुर्गा माँ की पूजा की और व्रत रखा।